डाउट नहीं हो गया वो, तुमको चीज आती थी लेकिन तुम कर नहीं पाए अपनी सिर्फ लेजीनेस की वजह से। ठीक है, तो ऐसी चीजों को मक्कारी बोलते। पहले लगाइए भैया, लगाइए, आज लगाइए और कल लगाइए एक्सरसाइज को। आज ही मैं होमवर्क दूंगा, कल के लिए होमवर्क दूंगा, संडे है कल। एक्सरसाइज लगाइए, 6F करा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन 6G के कराऊंगा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं आ सकते, वो मैं क्वेश्चंस पहले आपके दिमाग में फीड कर दे रहा हूँ। आप 6F, 6G और 6 आई थिंक 6E एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करिए। आप पढ़िए उस चीज को, आपके पास कल पूरा दिन है। आज की पूरी रात पड़ी हुई है, कल की पूरा दिन है, पूरी रात है आपके पास। ट्राई करिए। मैं और मेरे को देखा, मैं वीडियो कॉलिंग से किसी का भी देख सकता हूँ, मेरे पास सबके फोन नंबर हैं, ये बात सही है। मैं किसी टाइम भी फोन लगाऊंगा, किसी को भी फोन लगा सकता हूँ रैंडमली। ठीक है, तो आप लोग करिए भाई इतना। क्वेश्चन नंबर 1, 5 years ago A's age was 4 times the age of B. क्वेश्चन नंबर 1, 6F एक्सरसाइज। 5 साल पहले की बात है, A's age was 4 times the age of B. 5 years hence A's age will be twice the age of B. Find their present age. क्या निकालना है? प्रेजेंट एज निकालनी है। Let the present age of A is equal to X years, and the present age of B is equal to the Y years. ठीक है, प्रेजेंट एज A की X years मान ली, प्रेजेंट एज B की Y years मान ली, क्यों इसलिए क्यों किया गया हमने ऐसा, क्यों किया ऐसा? हर्ष बताएगा मेरे को, सर ने ऐसा क्यों किया कि प्रेजेंट एज, बता धीमे धीमे रखो। प्रेजेंट एज ऑफ द A इज इक्वल टू X years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ B इज इक्वल टू Y years। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? सर दोनों साल में कई इयर्स में will be twins of the, इसने कहा है एज ऑफ will be twins the age of B, मतलब उसके साथ में से मतलब जुड़वा ऐसे होता है ना, सेम जैसे बी में रखना है, मतलब उसको कैसे मतलब? जैसे आपने ए रखा है ना ए में, वैसे बी में भी रखना है ए को। मैं आप लोगों को समझाता हूँ तो साफ साफ समझ में आता है ना आप लोगों को? यस सर। आप मेरे को बता रहे हो तो मेरे को अधूरा अधूरा समझ में आ रहा है। जैसे मैं अगर आपका स्टूडेंट हूँ, आप मेरे टीचर हो, तो आप मेरे को जिस तरीके से समझा रहे हो भाई, मेरे को तो अधूरा अधूरा समझ में आ रहा है। 5 साल पहले की बात है वो, 10 साल पहले की बात है, पेपर क्वेश्चन में भूल जाइए। ठीक है, 5 साल अभी की बात है या 5 साल बाद की बात है, वो भूल जाइए। सबसे पहले उसने क्या पूछा ये देखिए, बात किसकी करी गई है वो देखिए। क्या पूछा है? प्रेजेंट एज पूछिए। किसकी पूछिए? ए की पूछिए, बी की पूछिए। तो लेट कर लेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी बी वाई ईयर्स। यहां तो समझ में आ गया भाई सब? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा 5 साल पहले की बात, मतलब 5 साल पहले की क्या कह रहा हूं? 5 years ago एज एज वॉज 4 times एज एज ऑफ बी। तो क्या लिखूंगा मैं? 5 years ago एज ऑफ ए एंड बी क्या होगी? 5 years ago एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की 5 साल पहले एज क्या होगी? अगर अभी इतनी है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी? 5 years ago एज एज -5 कर देंगे। x -5 और b इज एज
y माइनस 5। किसी भी प्रकार का नेट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे आप पढ़ाई करते हो और एक्सटर्नल्स कोई भी नेट मेरी क्लास में यूज नहीं करेगा, अपने दिमाग से बात करेंगे आप, ठीक है, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं। किसी भी प्रकार का नेट मोबाइल वगैरह अपने सामने रख के मेरे सामने होशियारी नहीं दिखाना कोई भी, ठीक है, ये बात विशेष ध्यान रखना। चले आगे, क्या बोला उसने इसी कंडीशन में, क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है वो, 5 years ago A's age was 4 times as age of B। 5 years ago, अब देखना, सबसे पहली बात तो हमने 5 years ago A की एज B की एज के बराबर कर दी। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, A की एज B की एज मैंने बराबर कर दी, ठीक है। अब उसने एक बात बोली है, 5 years ago एज ऑफ A's age was 4 times as age of B। A's age 4 times the age of B। 5 साल पहले की बात है, ये 5 years ago वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, इसको समझ में आई ना जी कैसे आया भैया, मुंह से थोड़ा सा बोल सर लिया करो। अकॉर्डिंग से बता दी, अकॉर्डिंग Yes, से बता sir. दिए। अकॉर्डिंग से बता दूं, ऐसे बोलो तो कम से कम, जब मैं एंड कर दूंगा क्वेश्चन का तब तुम बोलोगे सर यहाँ से बता दो, है ना। ना मेरे को अच्छा लगेगा बताना, ना तुम्हें सुनने में अच्छा लगेगा, सर ने बीच से बता दिया आगे का नहीं बताया, तो पूछ लिया करो बीच में, तो अच्छा ही रहेगा भाई। मेरे को दिक्कत होती है पता, तुम पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तुम लोग बोलता है सर समझ में नहीं आया, एक बार और बता दो। अभी तुम मेरे से तो पूछ रहे हो, किसी दूसरे से पूछोगे, मैथ्स के टीचर से, वो तुम पे बहुत बुरा गुस्सा हो जाएगा यहाँ पे, कि जब मैं बता रहा था उसी टाइम मेरे हाथ रोक सकते थे, तुम पूछ सकते थे सर ये कहाँ से आया। अब मैं पूरा क्वेश्चन कर दूंगा, फिर उसके बाद पूछोगे तो बहुत बेकार लगता है पूछना, वो स्टैंडर्ड गलत है आपका। जैसे मैंने लिखा है कि प्रेजेंट एज x ईयर्स है, प्रेजेंट एज b की y ईयर्स है। क्यों? क्योंकि उसने दोनों की एज मांगी थी, दोनों की एज के लिए बोला था, ठीक है, प्रेजेंट एज के लिए, तो मैंने उसको x और y ईयर्स मान ली, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, वो मेरे को निकालनी है। 5 ईयर्स पहले की बात है, a और b की एज क्या होगी। अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा तुम्हें 5 साल पहले क्या एज थी, तो तुम कहोगे सर मेरी एज से 5 साल माइनस कर दो प्रेजेंट एज से, यही बोलोगे। तो वही मैंने किया है, प्रेजेंट एज अगर x ईयर्स है, उसमें से मैंने 5-5 साल माइनस कर दिए a और b के, तो x माइनस 5 हो गई, y माइनस 5 हो गई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार एक बात है कि 5 साल की एज का एक कंडीशन रखी है उसने। अब a और b के बीच में जो बात हुई है वो क्या बात हुई है, देखो 5 years ago A's age was 4 times the age of B। A's age 4 times the age of B। मैंने क्या बोला था, फिर से देखना जरा, मैं लिख दूंगा, फिर से लिखूंगा, देखो तुम्हारे सामने देखना है, सिर्फ तुमको देखना है सामने, सिर्फ निगाह गड़ा रहे ना अपनी। देखो ये हो गया A भैया, ये हो गया B, ठीक है। इनकी एज 5 साल पहले क्या हो रही थी, x माइनस 5। इनकी एज 5 साल पहले क्या थी, y माइनस 5, ठीक है, देखते चलना। अब उसने बोला है 5 years ago एज एज मतलब इसकी एज जो j है, एज 4 times the age of b, 4 times the age of b। अब समझ में आया, अब समझ में आया है? यस सर, यस सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा, तो पूछने में मत शर्माया करो, पूछा करो, लेकिन पूछने का एक तरीका होता है, हर चीज का एक स्टैंडर्ड है। आप सोचो सर से पूरा क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद कोई पूछे, तो वो मेरे को बहुत बेकार लगता है बताना कि यार पूरे क्वेश्चन में कहाँ गए थे तुम। अभी पूरे स्टेप कर दूंगा, और कोई पूछता है तो मतलब ठीक है मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ेंगे आगे चल के तो आपको तकलीफ होगी बहुत ज्यादा। हर कोई टीचर नहीं बताता बेटा। ये वाला अपने अपने उसमें डाल लो, अपने स्टैंडर्ड में डाल लो कि हमको पूछना भी है तो कैसे पूछना है, ये चीज अपने स्टैंडर्ड में डाल लीजिए।
जब टीचर कराए उसी टाइम देखा करो, कहाँ हमसे समझ में नहीं आया, जहाँ समझ में नहीं आया, अगर वहां से तुमको समझ में नहीं आया और वहीं से तुमको समझ में आ गया, उस तुमने पूछ लिया वहीं पर, तो भाई डाउट मर जाएगा तुम्हारा, तो आगे वाला क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सही है। इक्वेशन फर्स्ट बन गई अपनी, इससे बन गई। अब क्या बोला उसने, 5 years लेटर, Yes, sir. 5 years लेटर, 5 साल बाद की बात है। किससे? प्रेजेंट एज से तो होगी यार, क्या कह रहा यस है? सर। 5 साल बाद की बात है तो भैया प्रेजेंट एज से, तो मैं तुमसे बोलूं 5 साल बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम कहोगे सर मेरी जब एज, आज मैं 16 साल का हूं, तो अब मेरी 5 साल बाद एज हो जाएगी कितनी? 16 5 कितना होता? अटक गए 21। 21 साल में। तो ऐसे तुम बताओगे मेरे को सर 21 साल का हो जाऊंगा मैं, तो 5 साल बाद की बात है क्या? तो 5 साल बाद की बात है तो x+5 और ये भी y+5, नहीं होगी? होगी। होगी होगी। अब उसने क्या बोला, एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ बी, एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ बी, यही बोला उसने। यस सर। बस एगो लेटर, खत्म हो गई बात। 2y प्लस में 10 x+5 इज इक्वल टू 2y प्लस में 10, इसको मैं दोबारा स्टेप रिपीट कर दिया था गलती से, आप लोग नहीं करना है ऐसे, गलत नहीं होगा लेकिन अच्छा नहीं लगता। 5 इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। समझ में आ गया यहां तक बेटा? समझ में आ गया? बोलो, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है बस तुम, बस यहीं तक का केस था। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, वो पूछ लो, बेचक होके पूछ लो, जैसे पूछते हो वैसे पूछ लो। हाँ, सेकंड लाइन से करना इक्वेशन, सेकंड लाइन से लास्ट ग्रीन लाइन की ये वाली यहाँ। इक्वेशन हाँ यस सर। बस कुछ नहीं करा मैंने, x+5 इज इक्वल टू y+10 है, तो इसको लिख लिया x, मतलब इधर उधर पहुंच गया, बस एक दूसरे को उधर कर दिया मैंने, 2y उधर पहुंच गया, 5 उधर पहुंच गया, जी हो गया। ओके सर। ठीक है, ओके। नोट करो और करने का खुद, इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो नोट करने के बाद, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और जो आंसर आए तो मेरे को बताओ। ठीक है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, x और y की वैल्यू है वो मेरे को बताओ। ठीक है, तो प्रेजेंटेज आ जाएगी ax और प्रेजेंटेज y कितनी आई मेरे को बताओ। चलिए करिए सॉल्व। निकाल लिया x और y की वैल्यू? सर निकाल रहे हैं सर, वो भी नोट कर रहे थे इस टाइम, अरे बस 2 मिनट हो जाएगी। सिक्स सर है, आ गई। 10 क्वेश्चन है बेटा। यस यस सर। Yes, sir. यस सर 6 10 है। जल्दी से करिए, एक्सेप्ट सर खत्म आ गया। हो सर गया। फर्स्ट वाला। यस सर। क्या आंसर आया बेटा? सर x इक्वल टू 25 और y इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 10। गलत है। मतलब a की एज ये हो गई, एज एज, और b की ये प्रेजेंट एज, यही होगी। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, A is 20 years older than B. 5 years ago, A was 3 times as old as B. Find the present age. A is 20 years older than B. 5 years ago, A was 3 times as old as B. Find the present age. तो क्या लिखेंगे? Let A's present age
कितनी? x, b इज प्रेजेंट एज y, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? 20 years is 20 years older than b, a 20 years older than b, मतलब a b से 20 years बड़ा है, a b से 20 years बड़ा है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 20, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई? क्या बोला क्वेश्चन में? ए कौन है? x, b कौन है? बाई, y ए बाई से कितने से? ए बी 20 से साल years y बड़ा 20 है। साल बड़ा है। तो मतलब ओल्डर का मतलब बड़ा होता ना, यंगर का यस मतलब सर, जवान मतलब टीनेज ईयर, हाँ, टीनेज ईयर। पता नहीं क्या बोल रहे हो, थोड़ा तेज बोला करो बेटा, हैं? यंगर मतलब छोटा। ओल्डर मतलब होता यस है सर। बड़ा। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है? जो ए है वो बी से 20 साल बड़ा है, ए इज 20 years older than बी। बात समझ में आई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारी। अब 5 years एगो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 ए और y माइनस 5 बी, नहीं हो जाएगा? 5 साल पहले की बात है। अब क्या है भैया, 5 साल पहले क्या दिक्कत है इनको? A was 3 times as old as B. A was 3 times as old as B. भैया 3 times as old as B. X minus 5 is equal to 3y minus 15. X minus 5 is equal to 3y minus 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस हो जाएगा 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस का 3y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10। इक्वेशन नंबर सेकंड। बात समझ में आई सबको? कैसे आई इक्वेशन सेकंड? यार तुम लोग पता है, पहले तो रिस्पॉन्स देना ढंग से सीख लो। यस मेरी क्लास में मैं यस सर, यस सर। यस सर आ गई। रिस्पॉन्स देना सीख लो ढंग से, नहीं तो बहुत बेकार तरीके से मैं तुम लोग का पढ़ाऊंगा नहीं बिल्कुल भी यार, मैं साफ मना कर दूंगा पढ़ाने को। रिस्पॉन्स देना सीख लो। अभी तुम्हारी बात क्लास होगी, उनकी क्लास में बैठना, तुम सीबीएसई 9th क्लास है, एक एक बच्चे का रिस्पॉन्स आता है क्लास में, एक एक बच्चे का, बिल्कुल कान से ऐसे लगाए रहते हैं लीड को बिल्कुल से कि सर की एक बात भी ना निकल जाए। तो तुम लोग पता नहीं कैसे हो अजीब प्रकार के बच्चे हो बेटा। आगे पेरेंट्स से बोलना पड़ेगा ये बात कि बच्चों का रिप्लाई नहीं आता। मैं तो सीरियसली अगर पेरेंट टीचर मीटिंग अभी कभी भी होगी तो मैं ये बोल दूंगा आईसीएससी 9th क्लास का कोई रिप्लाई नहीं आता। इनसे बोलते जाओ, जो बस देखते जाएंगे, पता नहीं क्या देखते हैं। रिप्लाई क्लास में नहीं दोगे तो कुछ समझ में ना मेरे को आएगा, ना मेरे को समझाने में मजा आएगा, ना तुम्हें समझने में मजा आएगा। पता नहीं क्या कर रहे हो, मेरे को क्या पता। कोई यार लाइव न्यूज थोड़ा देख रहे हो तुम, बैठे बैठे तो देख रहे हो आराम से। डेली डांट डांट खाते हो, डेली डांट खाते हो, लेकिन एक दिन भी सुनने को नहीं आ रहा हो। समझ में आई ये बात मेरी? यस सर। कृष्णा वंश, यस सर। यस सर। यस सर। लक्ष्य क्या दिक्कत? यस सर से बोला था। यस सर। समझ में आई है? यस सर। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बेटा, करते रहना घर पे आराम से बैठ के, ठीक है? आगे चलते हैं। यस सर। Question number 3. 4 years ago, a mother was 4 times as old as her daughter. 6 years later, the mother will be 2 and a half times as old as her daughter at that time. Find the present age of the mother and her daughter. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे अपन?
थर्ड वाला थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा लो। थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा ध्यान से। 4 years ago, a mother was 4 times as old as her daughter. 4 साल पहले लड़की की माँ अपनी बिटिया से कितनी थी? 4 टाइम्स थी। 4 साल 4 साल पहले लड़की की माँ अपनी बिटिया की एज से 4 टाइम्स 4 साल बड़ी थी। बड़ी है। 6 years later, 6 साल बाद, the mother will be 2.5 times. 2.5 क्या कैसा होता है? 2.5 कैसे लिखते बताओ? 2 डिवाइड में अरे 2 होल 1/2 1 डिवाइड में। तो बैग को बैग 1/2 निकल जाएगा या दिमाग से हो जाएगा। यस 2.5 का मतलब क्या होता है? 2 होल 1/2. 6 years later, the mother will be 2.5 times as old as her daughter. At that time, उस समय से, जिस समय, किस समय से? अभी के समय से, प्रेजेंट एज से। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना? यस सर। प्रेजेंट एज मान लेना मम्मी की उसकी एक्स और बिटिया की वाई मान लेना। 4 साल पहले की बात है तो मम्मी में 4 साल कम कर देना, बिटिया में 4 साल कम कर देना। उसने ये बोला है कि 4 टाइम हो जाती थी तो 4 का इंटू कर देना, किसमें हो जाएगा? डॉटर में ही होगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन निकल के सामने आ जाएगी। दूसरी बारी में क्या करना, 6 साल बाद की बात है तो 6 साल ऐड कर लेना मम्मी में, 6 साल ऐड कर लेना उसकी बिटिया में। ठीक है, और दोनों को क्या करना, 2 होल 1/2 से क्या करना, इंटू करा देना, किसमें? सिर्फ बिटिया की एज में। ठीक है, तो डॉटर की एज में तो इंटू करा दोगे तुम्हारा आ जाएगी, 2 इक्वेशन निकल के आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो प्रेजेंट एज मम्मी की आ जाएगी और उसकी बिटिया की आ जाएगी। डॉटर की। तो आया क्वेश्चन? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। एक आदमी की एज अपने 2 बच्चों की एज के सम के दूने के बराबर है। समझ में आया? आफ्टर 20 साल, मतलब 20 साल बाद, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। 20 साल बाद उस आदमी की एज अपने बच्चों की एज के समेशन के बराबर हो जाती है। ठीक है, मतलब दोनों की एज के ऐड कर देते हैं, मतलब वहां पर क्या हो जाता है, धन के बराबर होती है, ऐड के बराबर, एडिशन के बराबर होती है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मैन। उस आदमी की एज बताओ भैया क्या होगी। चलिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। कान खुले रखना, दिमाग स्क्रीन पर रखना। जब मैं कहूँ नोट करने के लिए तो आराम से नोट करो और थोड़ा रिलैक्स लो। लेकिन अभी जब तक मैं बोल रहा हूँ तो दिमाग नहीं रहना चाहिए सबका। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रंस भी बाई ईयर्स मान लो। ठीक है ना, दोनों चिल्ड्रंस का प्रेजेंट एज का समीशन बाई ईयर्स मान के चलो। मैंने मान लिया दोनों बच्चों की सम एजेस ऑफ हिज, मतलब दोनों बच्चों के एजेस का सम वाई ईयर्स मान के चला प्रेजेंट में। ठीक है, एट प्रेजेंट में। लेट द सम ऑफ द एजेस, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, लेट द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट मिस हो गया यहाँ पर, प्रेजेंट एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन बी वाई ईयर्स।
लेट द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द टू चिल्ड्रन, सम दोनों चिल्ड्रंस के, दो बच्चों के एज का सम अभी का y इयर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Yes, sir. Yes, sir. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, QUESTION क्या बोल रहा है कि the age of a man is, age of a man, present age of a man x है, is equal to the age of his two, the sum of the age of his two children, sum of the summation of the age of the two children present का y है। ठीक है, y है तो क्या बोला उसने, इसका क्या है, ट्वाइस है, इसका ट्वाइस है। ठीक है, Yes, समझ sir. में आई बात? Yes, sir. तो इसको मैं कुछ इक्वेशन नंबर 1 मान के चल देता हूं। ठीक है, अब मेरी बात आती है आफ्टर द 20 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स, 20 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स क्या बोला उसने, हिज एज विल बी, आफ्टर 20 इयर्स कर लो पहले, x + 20 और y + 20। ठीक है, आफ्टर 20 इयर्स क्या हो जाता है, his age will be equal to the sum of the age of his children at that time। sum of the age of the children क्या था, सबसे पहले तो बात करेंगे, फिर से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, आदमी की एज, उस आदमी की एज और उन दोनों बच्चों के समेशन का एज, बात कर रहे हैं 20 साल बाद, तो 20 साल बाद की बात हो गई, इक्वल हो जाती है, क्या हो जाती है, उन दोनों बच्चों की एज का समेशन 20 साल बाद उसके पिताजी की एज, या उस आदमी, पिताजी है, पापा है ना उसके कि नहीं है, पापा Yes, नहीं sir. है, ऐसे ही है, मैं नहीं। मैन है। ठीक है, तो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ये कंडीशन है सेकंड। तो क्या हो जाएगा, x - y = 0 आ जाएगी शायद, ये आएगी x - y = 0, करके देख लेना सॉल्व इसको, इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को करोगे आप सॉल्व तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में जिसको नहीं आया प्लीज मेरे से पूछे, मैं बताऊंगा उसको। आ गया। सबको आ गया ये बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. वंश, लक्ष्य और वंश, यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वां देखो, annual income of A and B are in the ratio of 3:4 and their annual expenditure are in the ratio of 5:7। if the each rupees 5,000, if each rupees 5,000, तो find their annual income। क्या पूछ रहा है वो, एनुअल इनकम बताइए। पढ़िए भैया, क्या नाम तुम्हारा, वंश, जरा क्वेश्चन पढ़िए जो वाला 5th वाला, वंश साउ, क्वेश्चन पढ़िए। Yes, sir. The annual income of A and B are in the ratio of 3:4 and their annual expenditures are in the ratio 5:7। If each saves 5,000, find their annual income। अगर दोनों क्या करते हैं, सेविंग करते हैं 5,000 रुपए, तो इनकी एनुअल इनकम पता करनी है कितनी होगी। ठीक है, लेट, माना कि एज एनुअल इनकम क्या हो जाएगी, ₹X, एंड दीज एनुअल इनकम क्या हो जाएगी, ₹Y। ठीक है, मान सकते हैं ना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, according to question, the annual income of A and B are in the ratio of X/Y, मतलब X upon Y का रेशियो दिया हुआ है 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x - 3y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4x - 3y = 0, नहीं हो पाएगा। Yes, sir. ये होगा। नहीं समझ में आया, ये कैसे आया,
जरा आ गया, कट को क्रॉस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। यस सर। अब उसने कही है देयर एनुअल एक्सपेंडिचर इन द रेशियो ऑफ 5:7 इफ सेव 5,000 रुपीज। क्या हो जाएगा? अगर वो 5,000 रुपया सेव कर रहा है तो क्या करेगा बताओ? ये तो उसकी इनकम है, इसमें से 5,000 रुपया माइनस कर दें। ऐसे ही इसमें से जेस की इनकम है वाई, इसमें से 5,000 रुपया माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा रेशियो? एक्सपेंडिचर आ जाएगा उसका खर्चा। अगर सेव इनकम में से सेविंग माइनस कर दे तो एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, खर्चा। बताओ। यस सर। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस 7x माइनस 35,000 इज इक्वल टू 5y माइनस 25,000, ठीक है। 7x माइनस का 5y और जो हो जाएगा इज इक्वल टू 35,000 माइनस का 25,000। 7x माइनस का 5y इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करो उसमें कितना आ रहा है, माइनस करिए जरा, 10,000 आएगा मेरे हिसाब से। यस सर 10,000। सर 10,000। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड कर। सेकंड। अब ये तो इक्वेशन तुम्हारे सामने है, एक फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, दोनों को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, दोनों की इनकम आ जाएगी भैया, ठीक है, सॉल्व करोगे एक्स और वाई का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन एन एग्जामिनेशन the ratio of the passes to the failure was 4:1. Had 30 less appeared and 20 less passed, the ratio of passes to the failure would have been 5:1. Find the number of the students who appeared for the examination. Number of the students निकालने हैं जो कि क्या हुए थे, appeared हुए थे for examination में। ये क्वेश्चन है ना, कौन पढ़ेगा क्वेश्चन जो वाला? एक बार पढ़ो भैया, लक्ष्य पढ़ेगा क्वेश्चन जो वाला, लक्ष्य पढ़िए क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन पढ़िए बेटा। यस सर। वन In an examination, the ratio of passes to failure was 4:1. Had 30 less appeared and 20 less passed, the ratio of passes to failure would have been 5:1. Find the number of. रुको। Yes sir. कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा जाता। इन एन एग्जामिनेशन, थोड़ा रुको। The ratio of passes to the failure was 4:1. नहीं रुको। Had 30 less appeared, 20 less passed. इसका मतलब बताओ क्या होगा? इन दोनों का रेशियो निकाला तो 30 पास है और 30 क्या है, 30 फेल है, सॉरी हाँ 30 पास है और 20 फेल है। देखो इस क्वेश्चन को समझने, उसको निकाला, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने जो एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुए थे। देखो पहले तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम में पास हुए होंगे, और कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हुए होंगे जो एग्जाम में फेल हुए होंगे, ठीक है। यस यस सर। तो इसको जब मिला देंगे दोनों को तो हमारा क्या हो जाएगा भैया? जब आपने एग्जाम दिया या तो आप पास हुए होंगे या तो आप फेल हुए होंगे, और जब दोनों का आपका प्लस करेंगे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए उसमें से जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए, दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। और क्वेश्चन में आप पढ़ रहे होगे ध्यान से तो आपको एक चीज दिख रही होगी, पूरे क्वेश्चन में appeared वर्ड कम यूजिंग हुआ है इन कंपैरिजन टू द फेलियर एंड द पास।
ठीक है। Yes sir. Yes. तो पास और फेल की बात ज्यादा करी गई है, इसलिए हम लेंगे यहाँ पर किसकी बात, लेट द नंबर ऑफ पास कैंडिडेट बी एक्स, नंबर ऑफ पास कैंडिडेट, कितना माना मैंने, बी एक्स, एंड लेट द नंबर ऑफ फेलियर कैंडिडेट्स बी वाई यस, Why? वाई सॉरी, मैं यस बोल रहा हूँ, वाई होगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने एग्जाम में फेल हुए होंगे प्लस में नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने एग्जाम में पास हुए होंगे उनका समेशन ही कहलाएगा, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर्ड हुए होंगे। ओके, आगे चलें। Yes sir. Yes. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमसे क्या कहा गया है कि उनका रेशियो, नंबर ऑफ पासेस टू द नंबर ऑफ फेलियर का रेशियो, मतलब x अपॉन y का रेशियो हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई, 4/1। 4:1. तो इसका मतलब ये हो गया x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, Yes एंड sir. और हमसे क्या कहा गया है, और हमसे ये बोला गया है, क्या बोला गया है, पढ़ ले थोड़ा सा, क्या गया Fail है, और had 30 less appeared and 20 less passed, the ratio of the pass to the failure would have been 5:11। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या कह रहा है वो, Yes sir. सर वो कह रहा है failure और pass का रेशियो इतना है. क्या बोला, फिर से पढ़ो जरा, उसमें क्या कह रहा है वो, इफ 30 लेस appeared, 30 कम appeared होते हैं, एंड 20 लेस पास्ड। जरा पढ़ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा पढ़ के दिखाना मेरे को एक बच्चा, मेरे पास सारा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, पढ़ना बेटा कोई यहाँ से। In the examination, the ratio of pass to fail was 4:1. Had 30 less appeared and 20 less passed, the ratio of pass to 30 failure less would appeared, have. ठीक है, 30 less appeared and 20 less passed। Yes sir. The ratio of pass to failure would have been 5:1. Find the number of students who appeared for the examination. अगर 30 उसमें से कम अपीयर्ड हुए होंगे, उसे ये बोला है ना, 30 उसमें से कम अपीयर्ड हुए हों, 30 Yes, लेस sir. अपीयर्ड Yes sir. एंड 20 लेस पास्ड। Yes sir. 30 लेस अपीयर्ड का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, फेल है जो. हाँ, 30 से कम नहीं आए, 30 से कम नहीं मतलब एग्जाम नहीं दिया। एग्जाम नहीं दिया, 30 लेस अपीयर्ड, 30 कम अरे अपीयर्ड एक हुए, मतलब 30 बंदे appeared। कम आए, 30 बंदे कम आए, ये मतलब होगा इसका कि नहीं होगा, एंड 20 लेस पास, इसका मतलब बताओ कौन बताएगा, आदित्य ने बताया था, आदित्य ही बताएगा। 20 सर मैंने बताया था। हाँ हाँ हाँ, 20 मतलब 20 से कम पास हुए, 20 से कम पास हुए। रेशियो ऑफ पास टू द फेलियर बन गया 5:1। पास का फेलियर का रेशियो है ना दूसरा वाला। Yes, sir. Yes sir. तो ठीक है। यस सर। तो भैया देखो, x माइनस का 20 अपॉन में y माइनस का 10, ये बन जाता है अपना 5/1 बन जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई। Yes, sir. सर ये बुक में भी सर दिया हुआ है सर, क्वेश्चन ही के नीचे सर बॉक्स में सर, सर गिवन x minus 20 upon y minus 10 is equals to 5/1। ये चीज तुम्हें एग्जाम पेपर में सर नहीं शायद ये दिया सेकंड इक्वेशन है। जाएगा। लेकिन ये तुम्हें एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तुमको समझना पड़ेगा कैसे। 30 लेस अपीयर्ड, 30 कम अपीयर्ड हुए उसमें, बात समझ में आ रही है, 30 कम अपीयर्ड हुए मतलब 30 कम लोग आए उसमें, 30 कम अपीयर्ड हुए, ठीक है। अब
उसमें से क्या कह रहा है 20 लेस पास्ट, 20 लेस क्या हुए, पास हुए, तो y माइनस 10, ये इक्वेशन बनेगी बेटा। इसमें समझ में आ रही बात? और कोई इक्वेशन नहीं बन सकती इसकी। Yes. नहीं आ रही समझ में? यस सर। किसको नहीं आई? हैंड रेस कर दिया Yes, करो। sir. जिसको नहीं आए प्लीज हैंड रेस कर दिया करो। सर, एग्जाम क्वेश्चन इक्वेशन ऐसे होते हैं, थोड़े घुमाव फिराव होते हैं, उसके लिए कोई मैं कुछ कर नहीं सकता भैया। सर इक्वेशन क्यों नहीं बनी इसकी? क्या इक्वेशन क्यों नहीं बन सकती इसकी? बनेगी नहीं कि बन सकती नहीं है? क्यों नहीं बन सकती? x माइनस का 5y इज इक्वल टू -30, इक्वेशन 2 आ गई इसकी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? यस सर। Yes, sir. सही से तो बोलो। had 30 less appeared and 20 less passed, the ratio of the pass to the failure would have been 5:1। नहीं आ रहा समझ में भैया? इसको सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को, फिर समझ में आएगा ढंग से। इसको और इसको सॉल्व करो, इसको इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करो अभी यार। पहले तो यहाँ से डायग्राम, यहाँ से सब नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 से नोट नहीं है तुम लोग के पास? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी नोट करिए। सिक्स ऐप तक कंप्लीट करिए पहली बार, उसके बाद मैं आपके डाउट ले लूंगा सारे के सारे। ओके? यस सर। पैर पीछे पेज दिखा दीजिए। Yes, sir. हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बाकी कल मंडे को देखते हैं। कल अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास ले भी लेता हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि आपका जो हफ्ता छूटा हुआ है, आप कवर ही नहीं कर रहे हो। आप एक बार क्वेश्चन लगाते हो, सर से पूछेंगे, कम से कम 2-3 बार लगाने की कोशिश करो ना। तुम हार क्यों मान जाते हो यार? अगर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मेरे समझाने से भी नहीं आएगी। तुमको आती है तो समझ में आती है, जल्दी कोशिश करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, कोशिश करिए भाई। नेक्स्ट पेज। स्टार्ट करिए तो कोशिश भी करिए। नेक्स्ट पेज। हाँ, कर दिया मैंने, आप नोट करके जाइए। सर इससे पहले का पेज एक मिनट दिखा दीजिए सर। सब पहले का पेज का सर रह गया सर, लास्ट की 2 लाइन। सर चलेगा। हाँ, क्या कह रहे हो, बोलो। चलेगा सर क्या? पहले का पेज दिखा दीजिए। क्या दिखाना सर है? पहले का, क्या? पहले का पेज। सर इससे पहले वाला पेज। जे ये वाला पेज? यस सर। हाँ, नोट कर। नो सर सर इसके बाद वाला। उसके पहले वाला? नो सर ये वाला नहीं। ये वाला? यस नो सर इसके बाद। सर 6 क्वेश्चन। लो जी लो। हाँ यस सर। नो सर ये भी हो गया। यस सर दिस वन ओनली। आगे कर दूं? सर यही वाला, सर यही वाला। ठीक है, कर लो। बाय सर, गुड इवनिंग सर। यस सर हो गया। हो गया? चलिए बेटा, ठीक है, बाय। करके यस आइए सर ओके, 6 थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, 6 ऐप तक करके आइए, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।